तो देखो भाई लोग, सीरियसली बात करें तो ट्रेलर की जो लेंथ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्या लेंथ फील हो रही है उससे फर्क पड़ता है। अब अगर कोई यहाँ पर ट्रेलर देखे बिना ही उसकी लेंथ की वजह से अगर उसको ट्रोल करने लगे तो उसको सिर्फ एक ही चीज बोलनी चाहिए कि भाई एनिमल का ट्रेलर जाकर देख ले। 3 मिनट 33 सेकंड का वो ट्रेलर था और उसके तो टीजर की लेंथ भी 2 मिनट 26 सेकंड थी, जो कि कई सारी मूवीज के ट्रेलर की होती है। हाँ, ये तो बात हो गई लेंथ की, लेकिन ये भी नोट कर लो कि ये संदीप रेड्डी वांगा की मूवी नहीं है बल्कि रोहित शेट्टी की मूवी है, जिनकी की पिछली कॉप यूनिवर्स की मूवी सूर्यवंशी का ट्रेलर ही 4 मिनट 16 सेकंड का था। तो यहाँ पर उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस ट्रेलर को पूरा 5 मिनट समथिंग का बनाया है। 4 मिनट 58 सेकंड, अब 1 सेकंड से क्या ही होता है। और इसमें कोई इतने ज्यादा क्रेडिट्स भी नहीं है कि सिर्फ क्रेडिट्स की वजह से ही इसकी लेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर सारे क्रेडिट्स निकाल भी दोगे ना तो भी इसकी लेंथ होगी समथिंग यहाँ पर 4 मिनट 20 सेकंड की, और जो भी सूर्यवंशी के ट्रेलर से तो ज्यादा ही है। तो अब चलो फिर यहाँ पर लेंथ की चर्चा को यहीं पर खत्म करते हुए बात करते हैं इस ट्रेलर के बारे में। गूगल पे बाजीराव सिंघम टाइप कर ले, पता चल जाएगा तेरा बाप चीज क्या है। तो मूवी शुरू होती ट्रेलर शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है सिंघम के कैरेक्टर को, और उसके पीछे भी क्या बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, गाना बज रहा है शायद। मुझे कोई मतलब नहीं उससे, मुझे मतलब है कि यहाँ पर सिंघम की एंट्री करवाई जा रही है कश्मीर में, और वो भी आर्मी वालों के साथ। यहाँ पर आर्मी वाले क्या कर रहे हैं? 370 का कोई मैटर होने वाला है क्या? अब हो सकता है उसी टाइमलाइन में मूवी शूट हुई है। अब देखते हैं कि यहाँ पर 370 के मैटर को कैसे दिखाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं एक्चुअल कश्मीर में। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सिंघम सर की एंट्री करवाई जाएगी ना, वहां पर हमें उनका एक मिशन छोटा मोटा दिखाया जाएगा कश्मीर में, क्योंकि बाकी तो मूवी साउथ में ही होने वाली है, क्योंकि उनकी बीवी किडनैप हो जाती है ना, यानी कि करीना कपूर का कैरेक्टर। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक रामायण की स्टोरी सुना रही है वो। अब शायद से उनके बेटे के कॉलेज में ही ये रामायण वाला पूरा फंक्शन हो रहा होगा, क्योंकि उनकी माँ यही बोलती है ना करीना कपूर कि तुमको क्या पता कि ट्रू लव होता क्या है। हाँ, जैसे तुमको बड़ा पता है, छोड़ो। हम बात करते हैं कि यहाँ पर वो रामायण की स्टोरी को नरेट कर रही होती है, जहाँ पर की एक एक कर सभी कैरेक्टर्स को रामायण के कैरेक्टर्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है, या फिर उनके शेडो में उनको दिखाया जा रहा है। अब उन कैरेक्टर्स के ऊपर बात करने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि जितने भी सारे सीन्स दिखाए जा रहे हैं नाम है एक्चुअल रामायण के, उनमें वही लीड एक्टर्स नहीं है। मतलब कि ये तो पक्का है कि वो सारे सीन्स ऐसे ही डाला है उन्होंने ट्रेलर में, और यहाँ पर मूवी में उनको दिखाना होगा तो दिखाएंगे, वरना नहीं दिखाएंगे। मुझे लगता है कि वो रामायण वाला पूरा फंक्शन चल रहा है ना, जिसको कि करीना कपूर होस्ट कर रही है, उसी के होंगे ये सारे सीन्स। अब ये जो रामायण का टॉपिक है उसको अच्छे से दिखाए तो सही है, वरना बॉयकॉट होगी मूवी। क्योंकि अगर रामायण का कैरेक्टर लक्ष्मण जैसा है यहाँ की टाइगर श्रॉफ, और फिर वो मूवी में चमड़ीगिरी कर रहा है तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। अब वैसे तो रोहित शेट्टी ऐसे एंटरटेनिंग मूवीज के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रोपेगेंडा वगैरह नहीं करते हैं, तो सही होगा। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स के ऊपर, और कैरेक्टर्स के ऊपर बात करते करते स्टोरी की बात। अब स्टोरी तो बिल्कुल ही सिंपल होने वाली है इस मूवी की, क्योंकि अजय देवगन की जो वाइफ है यानी कि करीना कपूर, वो हो जाएंगी किडनैप और उनको करेगा डेंजर लंका। और ये डेंजर लंका हमारी लंका न लगा दे, क्योंकि यहाँ पर उस कैरेक्टर को प्ले करने वाला पता है कौन है? द लॉर्ड अर्जुन कपूर। अब देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी शॉट्स है ना अर्जुन कपूर के मासी साउथ वाला अवतार, वो एकदम सही लग रहा है। सबसे पहला कैरेक्टर और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर यानी कि अजय देवगन का कैरेक्टर सिंघम, जिनको की जोड़ा जा रहा है श्री राम के साथ। और जब मूवी से इनका कैरेक्टर पोस्टर निकल कर आया था ना, तभी आप उनके पीछे पोस्टर में ही श्री राम को नोटिस कर सकते हो। और ऑफकोर्स उनकी बीवी यानी कि करीना कपूर के कैरेक्टर को सीता माता के साथ जोड़कर दिखाया जा रहा है, जिनको की डेंजर लंका किडनैप करेंगे। और उनके जो पिताजी का कैरेक्टर यानी कि अपने जैकी भाऊ का कैरेक्टर, वो मुझे लग रहा है कि सुग्रीव वगैरह जैसा कुछ होगा। अब लग रहा है ऐसा सिर्फ मुझे, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो सिर्फ थोड़े नेगेटिव शेड में ही दिख रहे हैं, और रामायण में सिर्फ थोड़ा नेगेटिव तो कौन था? सुग्रीव ही थे ना। और दूसरा लोग बोल रहे हैं कि विभीषण का कुछ कैरेक्टर हो सकता है। हाँ, तो ये भी सही है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो सिंघम का कैरेक्टर है उसको अपनी बीवी यानी कि करीना कपूर के कैरेक्टर को ढूंढने के लिए जरूरत होगी अपने जैकी भाव की, और जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर यहाँ पर सिंघम की लाइफ में विभीषण का रोल प्ले कर सकता है, जो कि उनको डेंजर लंका के अड्डे के बारे में बताएंगे और उनकी सारी कमजोरियां बताएंगे, ओवरऑल उनकी हेल्प करेंगे उनको जीतने में। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है? सुग्रीव या फिर विभीषण? कमेंट्स में लिख के बताओ। और दूसरा कैरेक्टर की एंट्री करवाई जाती है जहाँ पर की टाइगर श्रॉफ के कैरेक्टर की, जिनको की लक्ष्मण के साथ जोड़ा जा रहा है। अब बताएं, मुझे ऐसा लगता है कि सारे कैरेक्टर्स की एंट्री करवाने के लिए ही वहां पर रामायण के रेफरेंसेस दिए जाएंगे। बाकी जो सारे कैरेक्टर्स है ना, वो अपनी अजीब हरकतों में ही लगे रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर टाइगर श्रॉफ लगे हुए हैं। वैसे कुछ भी बोलो, स्लो मोशन में एंट्री बढ़िया, लेकिन टाइगर श्रॉफ के ऊपर ये सूट नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत बार देख चुके हैं हम ये सब। और अगला जो कैरेक्टर है जिनको की हनुमान जी के साथ जोड़ा जा रहा है, वो है रणवीर सिंह का कैरेक्टर फ्रॉम सिम्बा। अब रणवीर सिंह एज हनुमान देख कर ही तो मुझे ये श्योर हो गया था रामायण रेफरेंसेस तो सिर्फ बहाना है, इनके
इनके पास कोई ऐसी स्टोरी नहीं थी जहाँ पर कि इतने सारे कैरेक्टर्स को दिखाया जा सके, इसलिए रामायण के रेफरेंसेस को इन्होंने उठा लिया। अब बताया हमें इस मूवी को रामायण के लेवल पर जज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट वाला कॉमेडी सीन है ना यहाँ पर अक्षय कुमार और रणवीर सिंह के बीच में, उसको देखकर ही पता चल जाएगा कि ये मूवी ऐसे इतना ज्यादा सीरियसली भी नहीं ले रही है रामायण को। सिर्फ रामायण का एक ऐसा इमोशन है जिसको कि काफी सीरियसली दिखा सकते हैं यहाँ पर रोहित शेट्टी, वो है भगवान राम और सीता माता यानी कि सिंघम और उनकी बीवी का। सिर्फ इस इमोशन को अगर उन्होंने अच्छे से दिखा लिया ना तो मैं मान जाऊंगा कि भाई साहब रामायण के रेफरेंसेस को यूज करना इन्हें आता है, क्योंकि रणवीर सिंह एज हनुमान, ये सारी प्रॉब्लम्स इसीलिए हो रही है कि कॉप यूनिवर्स बाद में बना है और कैरेक्टर्स इनके पहले से ही बनकर तैयार थे और यहाँ पर एंड गेम बनाना था उनको, तो फिर रामायण की स्टोरी को ही उठा लिया। सारे कैरेक्टर्स की रामायण के कैरेक्टर्स के साथ सिर्फ एक एक ही सिमिलरिटीज है, ज्यादा कुछ नहीं है। और इसमें एक सीन है जहाँ पर कि श्रीलंका के किसी मंदिर में जाते हैं यहाँ पर अजय देवगन। एक बात बताओ, इतनी बड़ी मूवी बना रहे हैं और रियल लोकेशन पर जाने का बजट नहीं था क्या? इस सीन में यहाँ पर प्रॉपर्ली पता चल रहा है कि ग्रीन स्क्रीन का यूज किया गया है और वह शेडोज की बात कर रहा हूँ मैं। अब हाँ पता है आप लोग यही बोलोगे कि एक टिपिकल मास मसाला मूवी में इतना डीप में क्या जा रहे हो। भाई मास मसाला मूवी तो जवान भी है, लेकिन अब मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, आगे बढ़ते हैं। ये नेगेटिव के अलावा कुछ पॉजिटिव भी है इसके अंदर, और वो है अक्षय कुमार की एंट्री। अब उनको किनके साथ जोड़ा गया है वो तो आप सभी जानते ही हो, और उनके एंट्री सीन को देखकर लग रहा है कि उनकी एंट्री हो रही है यहाँ पर क्लाइमैक्स में जाकर। अब जिनके साथ इनको जोड़ा जा रहा है उनकी एंट्री रामायण में कब हुई थी ये भी आप सभी लोग जानते हो। अब बोला ना यहाँ पर रामायण के इतने ज्यादा कुछ रेफरेंसेस भी यूज नहीं किए हैं, सारे कैरेक्टर्स की एक सिमिलर चीज जो कि यहाँ पर रामायण के किसी कैरेक्टर्स के साथ मैच होती है उनको उठा लिया है और यहाँ पर दिखा दिया। अब यहाँ पर कोई ये पता नहीं कर पाया है कि दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को किसके साथ जोड़ा जा रहा है रामायण के। पर्सनली मेरी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सबरी के कैरेक्टर के साथ, क्योंकि ये वाला जो सीन है ना जहाँ पर कि सिंघम यहाँ पर लेडी सिंघम यानी कि दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को आशीर्वाद दे रहे हैं, इस पूरे सीन को उस तरह से डिजाइन किया गया है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि सबरी जी के कैरेक्टर में नजर आ सकती है हमें यहाँ पर दीपिका पादुकोण। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना, और कमेंट्स में लिख के ये भी बताओ कि क्या सच में चुलबुल पांडे यानी कि अपने सलमान भाई नजर आने वाले हैं हमें सिंघम अगेन नाम की इस रोहित शेट्टी की मूवी में। वैसे रोहित शेट्टी सर अगर सलमान भाई सच में नजर आने वाले हैं चुलबुल पांडे के रोल में, तो फिर उस गाने का क्या करोगे? अब वो क्या करते हैं वो तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो अभी वीडियो कर तुमको पसंद आया तो लाइक मार दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।